हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। क्लास 7 आपकी हिंदी की जो मल्हार बुक है उसका चैप्टर 9 चिड़िया जो पोएम है उसका ऑलरेडी हमने 2 पैराग्राफ जो है पहले के वीडियो में देख लिया है। तो आज जो है इसी पोएम को, चिड़िया पोएम का ही जो आगे के पैराग्राफ है, जो आगे का पोएम है वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पे शुरू से लेके एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी जो चिड़िया जो पोएम है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आज देखने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, बिकॉज़ ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद करने वाली है आपकी स्टडी में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो 2 पैराग्राफ जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, 3rd पैराग्राफ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि 3rd पैराग्राफ में क्या है। 3rd पैराग्राफ है, वन में जितनी पक्षी है, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिल मिल। ठीक है, तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, या मतलब इस पंक्तियों से कवि का क्या कहना है कि वन में जितने भी पक्षी है ये सभी अलग अलग पक्षी है, जैसे कपोत है, चातक है, कोकिल है, काक है, हंस है। फिर भी क्या है ये कि वन में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, ठीक है, हिल मिल कर रहते हैं। तो ये पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो कवि ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को भी एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि वन में सभी पंछियाँ एक दूसरे के साथ, सभी अलग अलग है, सभी भिन्न भिन्न प्रजाति के हैं, बट वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के पंक्तियों की तरफ। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सभी जो पक्षी है जो अलग अलग हैं, जो अलग अलग तरह के पक्षी है, कपोत है, कबूतर है, काक है, कौवा है, तो ये सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और वे सभी मिलजुल कर एक साथ खाते भी हैं। और पूरा आसमान ही उनका घर है, तो पूरा आसमान उनका घर है, वे जहाँ चाहते हैं वहीं जाते हैं। तो ये पंक्तियों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं कवि, तो हमें ये बताते हैं कवि कि हमें अपनी स्वतंत्रता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और जीवन को क्या करना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। जैसे कि ये पंछियाँ जी रहे हैं, खुलकर जीते हैं, ये उनका पूरा आसमान, उनके लिए कोई बाधा नहीं है, तो पूरा आसमान ही उनका घर है। आगे नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ हम बढ़ते हैं। रहते जहाँ वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, ये दिन भर जो है, ये जो पंछियाँ है वो दिन भर जो है काम करते हैं। ठीक है, दिन भर वो अपना काम करते हैं और कहाँ रहते हैं, वो अपना एक घर बनाते, एक दुनिया बसाते, जहाँ पे भी वो रहते वो अपना एक घर बनाते हैं। घर मीन्स कैसा घर, वो ईटा पत्थर बालू से तो घर नहीं बना सकते ना, वो क्या बनाते हैं, पंछियाँ अपना घर कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, पक्षियाँ कैसा घर बनाते हैं, तो वो घोंसला बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वो अपनी एक दुनिया बसाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। दिन भर करते काम रात में, और दिन भर वो काम करते हैं और फिर जा कर के क्या करते हैं, पेड़ों पर सो जाते हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियों के द्वारा कवि हमें ये सिखाते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए और उसके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए, आराम भी करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि हम दिन भर ही काम कर रहे हैं, अगर हम दिन भर काम करेंगे और आराम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे हेल्थ पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारा हेल्थ क्या होगा, ख़राब होगा। तो ये जो पंछियाँ है ये क्या करते, मतलब वो अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं जहाँ पे रहते और दिन भर वो काम करते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, जैसे ही
सुबह में आप देखोगे जैसे ही सूरज के उगने से पहले मतलब पंछियों का सुबह थोड़ा सा उजाला हुआ तो वो अपना निकल जाते हैं, आसमान में आपको दिखेंगे। फिर शाम जब जैसे ही होते हैं तो आपको एकदम लाइन से दिखेंगे पंछियाँ कि वो घर लौट रहे हैं। अब वो अपने मतलब घोंसलों में वो लौट जाते हैं, ठीक है। बट आज के जीवन में अगर बोला जाए, अगर मानवों का देख लो तो हमारे सोने और उठने का कोई भी वक्त, कोई भी टाइम नहीं है। हम बेवक्त उठते हैं और बेवक्त सोते भी हैं। हम रात को लेट तक जागते हैं। लोगों को जैसे फ़ोन है, लोग फ़ोन चलाते हैं या कुछ भी, तो इससे क्या होता, हमारे हेल्थ पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। आगे हम नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। तो पंछियों के मन में, जो पक्षी है उनके मन में किसी तरह का लोभ नहीं है, ना ही उनके मन में कोई पाप है, ना उसकी परवाह है। तो लोग अगर गलत काम करेंगे तो उसकी परवाह भी होगी, है ना। तो उनके मन में तो कोई पाप ही नहीं है, तो उनके मन में परवाह भी नहीं है। उन्होंने किसी का कुछ हड़पा भी नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। तो उन्होंने किसी का कुछ लिया भी नहीं है, इसलिए उनको कोई डर भी नहीं है किसी चीज़ के जाने की। तो ये जो पंक्तियाँ हैं इससे हमें कवि क्या सिखाते हैं कि हमें भी ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे जो पक्षी है उनको जो मिलता है उसमें वो क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। उनमें ज़्यादा की कोई चाह नहीं होती है कि हमें उनको कुछ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ना ही उनके मन में कोई लोभ है, ना ही उनके मन में कोई पाप है। तो हमें भी अपने मन में किसी प्रकार का कोई लोभ, पाप ये नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की तरफ पढ़ते, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कवि इस पंक्ति के द्वारा, कि उनको जो भी मिलता है अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो बस उतना ही लेते हैं, वो बस उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और जो बच जाता है, अगर मान लो उनका पेट, उनके पास इतना सा दाना है, अगर उनसे कम में ही उसका पेट भर गया तो बाकी वो क्या करते हैं, औरों के हित के लिए, दूसरे पक्षियों के लिए वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इन पंक्तियों से हमें कवि क्या सिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल, जो हमारा मेहनत का फल है वो हमें लेना चाहिए। और अगर दूसरों का भला करने के लिए अगर हमें कुछ छोड़ना भी पड़े, कुछ उनको देना भी पड़े, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनका उपकार, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं। हमें लोगों का उपकार क्या करना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं हम। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, सीमाहीन गगन में उड़ते हैं। सीमाहीन गगन मीन्स आसमान, आसमान की कोई सीमा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान की कितनी सीमा है, कितना दूर तक आसमान है, आप बता सकते हो, नहीं ना। तो सीमाहीन गगन में वो निर्भय विचरण करते हैं। मतलब ये जो सीमाहीन गगन है उसमें निर्भय होकर, वो स्वतंत्र होकर रहते हैं और स्वतंत्र होकर उसमें विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और बिना किसी पर निर्भर हुए वे अपना घर, मतलब अपना वो संसार, अपना वो घर चलाते हैं पंछियाँ। तो इन पंक्तियों से हमें कवि क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि हमें भी क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। कि हम जो कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं, अपने से करके वो हम अपना घर भरेंगे, ना कि दूसरों का लूट कर, ठीक है। और अपनी आज़ादी की भी हमें क्या करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। जैसे पक्षी निर्भय होकर वो विचरण करते हैं, ठीक है। आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियाँ क्या कहते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो यहाँ पे क्या बोल रही हैं पंछियाँ, इन पंक्तियों में पक्षियाँ क्या बोल रही है, कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि वो मानव से कह रही है कि तुम हमसे जीना सीखो, जिस तरीके से हम जीते उस तरीके से जियो, और तुमने जो अपने ऊपर ये बेड़िया डाला हुआ है, ये जो लोभ लालच की जो बेड़ी डाली हुई है, उसको क्या करो, तोड़ दो। तो पक्षी यहाँ क्वेश्चन भी कर रही है, देखो
क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। यहाँ पे वो मानव से क्या क्वेश्चन कर रही है कि तुमने पग में बेड़ी क्यों डाली है, जबकि पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। तो ये पंक्तियाँ हमें क्या शिक्षा देती है कि हमें भी स्वतंत्रता से जीना चाहिए, ना कि लोभ लालच ये सब का बेड़ी बांधकर नहीं रहना चाहिए, हमें भी खुल करके जीना चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। यहाँ पे क्या है कि पक्षी मानव को उनकी आज़ादी देखने को और अपने बंधनों को तोड़ने की सलाह दे रही है यहाँ पे कि तुम देखो हमको, तुम हमें देखो और फिर अपनी सोने की कड़ियाँ जो तुमने बेड़ियाँ जो बांधी हुई है उसको क्या करो, तोड़ दो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। और वे कहती हैं कि मानव को बुरे विचार छोड़कर मानवता को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि यहाँ पे आपको डाउट है। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारी पंक्ति है वो हम देख लेते हैं। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर गा गा कर फिर उड़ जाती है। तो पीपल की डाली पर बैठकर जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, गीत गा रही थी जो चिड़िया, तो वो हमें यही संदेश देने के लिए आती है और गा गा कर फिर वो क्या करती है, उड़ जाती है। तो कुछ देर वो क्या करती है, गा कर मानव को सोचने पे मजबूर करती है कि ये जो चीज़ें हैं क्या सोचने पे मजबूर कर रही है कि जो मानव कर रहा है क्या वो सही है। तो चिड़िया क्या करती है, पीपल की डाली पर आकर हमें यह संदेश देती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, कुछ देर वो बैठकर हमें चकित कर फिर वो गाकर क्या करती है, उड़ जाती है। तो ये जो पोएम था, ये जो चिड़िया जो कविता थी, ये बहुत ही प्यारी कविता है। इस कविता से, इस चिड़िया पोएम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज के बाद जब भी आप देखोगे कि कोई चिड़िया अगर कोई पेड़ पर बैठकर जो है ची ची कर रही है, गा रही है, इसका मतलब वो बैठकर गाने नहीं आई, वो हमें कुछ संदेश देती है, कुछ संदेश देने आई है, हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। तो ये जो चिड़िया जो पोएम है उसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है आप लोगों को फुल मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि क्या यहाँ पे चिड़िया आपको कहना चाहती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे हम चैप्टर 9 चिड़िया का क्वेश्चन आंसर जो है करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा क्वेश्चन आंसर के लिए और इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए। तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग खुद उसका आंसर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कर दीजिए।